क्रिकेट में भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन का प्रारंभ वैसे तो भारत में ही तब शुरू हो गया था जब इसे न्यूजीलैंड की टीम ने 3-0 से क्लीन स्वीप करके उस सीरीज को जीत लिया था। और ऑस्ट्रेलिया में जाकर तो भारत की स्थिति और भी खराब हो गई। भले ही वहाँ इसे 3-1 से हार मिली, लेकिन प्रत्येक मैच में इसके बल्लेबाजों ने भारतीय दर्शकों को पूरी तरह से निराश किया। यहाँ तक कि बीसीसीआई को अब इसके लिए कड़े निर्णय लेने पड़े। इन खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन, खासकर टॉप क्लास के जो बैट्समैन थे उनके प्रदर्शन को देखते हुए अब उन्हें घरेलू टेस्ट क्रिकेट में मैच खेलना अनिवार्य कर दिया है। और इस कड़े निर्णय के बाद कई भारतीय स्टार खिलाड़ियों ने रणजी ट्रॉफी में हिस्सा भी लिया है। रोहित शर्मा खेले, शुभमन गिल खेले, यशस्वी जायसवाल खेले, अजय जडेजा खेले और तमाम इन ऋषभ पंत खेले। लेकिन इन सब में सिर्फ जडेजा और शुभमन गिल को छोड़कर सभी ने घरेलू क्रिकेट में भी निराशाजनक प्रदर्शन कर भारत के लिए चिंता बढ़ा दी है। अब ऐसे में अभी तक गर्दन की मोच की वजह से विराट कोहली भले ही नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि 30 जनवरी को रेलवे के खिलाफ वे भी दिल्ली की तरफ से रणजी ट्रॉफी में हिस्सा लेंगे। लेकिन जिस प्रकार से स्टार खिलाड़ियों ने यहाँ खराब प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए विराट कोहली ने अपने फॉर्म को सुधारने का शायद मन बना लिया है और वो अपने पूर्व कोच, भारत की कोच या उनके आईपीएल बेंगलुरु के बैटिंग कोच बांगर के दिशा निर्देश में उन्होंने अपने फॉर्म को सुधारने का प्रयास भी शुरू कर दिया है। खासकर इस स्थिति को देखते हुए जिस प्रकार से स्टार खिलाड़ी नाकाम रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बाद देसी क्रिकेट में भी, तो इसके ऊपर एक दबाव अब आ सकता है। इनके रिटायरमेंट की बातें कही जा सकती है क्योंकि देश में प्रतिभा की अब कमी रही नहीं, लिहाजा अब वो स्टार कल्चर चलने वाला नहीं। और शायद इसी बात को भांपते हुए विराट कोहली ने अपने फॉर्म में सुधार लाने का फॉर्म किया है। खासकर ऑस्ट्रेलिया के दौरान जो देखा गया उनका, वो बार बार ऑफ साइड में आउट हो रहे थे, आगे बढ़ जा रहे थे, बैकफुट पर वो कम आ पा रहे थे, तो इसमें भी शायद वे सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए जानते हैं अपने फॉर्म में वापस आने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं विराट कोहली। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली के बैटिंग ने सबको निराश किया। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की 6 पारियों में 15.50 की औसत से 93 रन बनाए थे। इसके बाद विराट ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, जहां उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन वहां भी वे नाकाम रहे और 5 टेस्ट मैचों की 9 पारियों में 23.75 की औसत से 190 रन बना पाए। और इसके बाद ही उनके संन्यास लेने की खबरें उठने लगी। अब विराट ने एक बार फिर बांगर की ओर रुख किया है। बांगर 3 साल तक कोहली की आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के भी मुख्य कोच रहे हैं। रविवार को सोशल मीडिया पर कोहली के नेट सेशन पर अभ्यास का एक वीडियो सामने आया। इसमें बांगर को लगभग 16 गज की दूरी से कोहली को थ्रो डाउन करते हुए देखा गया, जो अपने बैकफुट प्ले पर अधिक काम कर रहे हैं। गेंदों को खेलने के लिए पीछे की ओर झुकते हुए दिखाई दिए विराट कोहली। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि विराट को खिलाने के लिए लेंथ के पीछे एक पोर्टेबल सीमेंट स्लैब रखा गया है। बीसीसीआई ने सभी केंद्रीय अनुबंधित क्रिकेटरों को घरेलू क्रिकेट के लिए उपलब्ध रहने का निर्देश दिया है। हालांकि कोहली गर्दन की मोच के कारण पिछले रणजी मुकाबले में नहीं खेल पाए थे, लेकिन वे अब 30 जनवरी से दिल्ली के कोटला में रेलवे के खिलाफ दिल्ली के आखिरी लीग मैच में खेलेंगे। केएल राहुल को छोड़कर कोहली के लगभग सभी भारतीय साथी कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा रणजी ट्रॉफी के हाल ही में समाप्त हुए दौर में खेल रहे हैं। स्टार खिलाड़ियों में से केवल जडेजा और गिल ने ही शतक बनाया है और वे ही सफल रहे हैं। पिछले साल 2024 में इस सीजन में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 घरेलू टेस्ट मैचों में विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर 47 रहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों में 15.50 की औसत से केवल 93 रन ही बना पाए। 36 वर्षीय विराट कोहली ऑफ स्टंप क्षेत्र में और उसके बाहर पिच गई गेंद के खिलाफ गंभीर तकनीकी समस्या से इस समय पीड़ित हो रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया में तो वे 9 पारियों में 8 बार विकेट के पीछे कैच आउट हुए। अब विराट अपनी इसी समस्या को लेकर अभ्यास कर रहे हैं और मांगर उसमें उनकी मदद कर रहे हैं। अब विराट इसके बाद किस तरह से फॉर्म में आता है यह तो वक्त ही बताएगा।